गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की संस्कृत दुर्वा में से ये विंशः पाठ पढ़ने जा रहे हैं, विदिशा। इसका विदिशा नाम जो है पाठ का, विदिशा एक नगरी का नाम है, इसके बारे में इस पाठ में बताया है। तो संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। आप लोग सब अपनी बुक सामने रखिए और इस पाठ का अर्थ, अनुवाद, शब्दार्थ सब कुछ समझिए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें इसकी जो भूमिका है वो हम पढ़ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन परंपरा प्राचीन समय से लेकर आज तक बढ़ती और सशक्त होती आ रही है। इस पत्र के माध्यम से अपने मन के हृदय के भावों को प्रकट करता है पत्र प्रेषक, मतलब पत्र को भेजने वाला। मुख्य विषय है यहाँ पर कि संक्षिप्त करके इसको प्रस्तुत करना। विषय के अनुरूप ही इसका उपक्रम और उपसंहार भी है। इस पत्र में विदिशा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता का वर्णन किया गया है। अब आप लोग देखिए अर्थ। पूज्यपादः पितृचरणाः, पूजनीय पिताश्री के चरणों में। सश्रद्धम अभिवादये, श्रद्धा के साथ मैं अभिवादन करता हूँ। ये पत्र कौन लिख रहा है? पुत्र लिख रहा है अपने पिता को। पुत्र जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगर मध्य प्रदेश में अध्ययन कर रहा है। वहीं से वो अपने पिता को पत्र लिख रहा है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल हैं, वहाँ पर भी होंगे। पितृवर्य संबोधन है। विदितम स्यात् इदं यत्, विदित होगा कि मम स्वाध्यायः, यत् मतलब कि, मम मतलब मेरा, स्वाध्याय मतलब अध्ययन, अपना स्वयं का अध्ययन, उसको स्वाध्याय कहते हैं। संप्रति मतलब इस समय, सुष्ठुतया प्रचलति, सुष्ठुतया मतलब ठीक से चल रहा है। तो पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर सब कुशल है, वहाँ पर भी सब कुशल होंगे। हे पिताजी, मेरा यहाँ अब स्वाध्याय ठीक से चल रहा है, यह आपको विदित ही होगा। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य, विगते सप्ताहे मतलब बीते सप्ताह में, अस्माकं ने हमारे विद्यालय के शैक्षणिकं भ्रमणदलम, शैक्षणिक भ्रमण दल मतलब घूमने वाला जो दल है, पर्यटक जो है, शैक्षणिक यात्रा एक निकाली थी हमारे विद्यालय की। वो शैक्षणिक यात्रा कहाँ पर गई थी? विदिशा नगरीम गतवान आसीत् इति, विदिशा नगरी में गई थी। तेन दलेन सह अहम अपि तत्र आगच्छामः, उस दल के साथ मैं भी वहाँ पर गया था। मध्य प्रदेशस्थ नगरी इयं, मध्य प्रदेश में स्थित यह नगरी इयं, नगरी धन इयं मतलब यह नगरी, पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते, पौराणिक और ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले, विदिशा पूर्वस्मिन् काले यानी पूर्व समय में, भेलसा इति नामना सुविख्याता आसीत्, मतलब विदिशा का पुराना नाम भेलसा था, भेलसा के नाम से सुविख्यात थी। एतस्य कारणम, इस कारण सूर्यदेवतायाः मंदिरस्य, सूर्य देवता के मंदिर का भेल्ल स्वामिनः इति लोक ख्यातिरेव, भेल्ल स्वामी सूर्य देवता के मंदिर का नाम लोक ख्याति मतलब लोक में प्रसिद्ध हुआ। पुरा विदिशा नगरी, पहले के समय में, पुरा मतलब प्राचीन, विदिशा नगरी समुन्नतम एकम वाणिज्यिकम केंद्रम आसीत्, एक समुन्नत वाणिज्य का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था, मतलब एक उन्नत व्यापार का केंद्र था। योग दर्शन से प्रणेता, योग दर्शन के प्रणेता मतलब निर्माता, निर्माण करने वाले। व्याकरण महाभाष्य से कर्ता, व्याकरण महाभाष्य के कर्ता मतलब व्याकरण जो था संस्कृत का,
उसका रचनाकार महर्षि पतंजलि, सम्राट अशोको अपि, और सम्राट अशोक भी विदिशया सह संबद्धौ आस्ताम, विदिशा के साथ, सह मतलब साथ में, संबद्ध थे, संबंध मतलब उससे संबंधित थे, विदिशा से संबंध रखते थे, विदिशा में उनका आना जाना था। तो योग दर्शन के प्रणेता और व्याकरण के महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक दोनों विदिशा से संबंधित थे। पौराणिकी कथानुरूपम, पौराणिक कथा के अनुसार हैहय वंशीयाः राजानः, हैहय वंश के राजा अत्र राज्यम प्रकुर्वन्ति स्म, यहाँ पर राज्य करते थे। हैहय वंश के राजा यहाँ पर राज्य पहले करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन, आदि कवि यानी सबसे पहले कवि जो थे, संसार के सबसे पहले कवि का नाम क्या था? वाल्मीकि। सबसे पहले कवि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत मतलब बनाई गई रामायणेन विज्ञायते, रामायण से ज्ञात होता है। यत की त्रेता युगे, त्रेता युग में शत्रुघ्न के द्वारा, शत्रुघ्न कौन थे? त्रेता युग कौन सा था? राम का युग। राम के युग में राम के जो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम सहित चारों भाई है ना, उसमें जो शत्रुघ्न थे सबसे छोटे भाई, उन्होंने स्वकीयम पुत्रम सुबाहु, अपने पुत्र सुबाहु नामानम, सुबाहु नाम के पुत्र को अत्रत्यः मतलब यहाँ का शासक रूपेण अभिषिच्य, यहाँ के शासक के रूप में उनका अभिषिच्य मतलब अभिषेक किया। प्रदेशम अमुम, और इस प्रदेश को स्वायत्तीकृतम आसीत, और इस प्रदेश का स्वायत्तीकृत किया मतलब उसको स्वतंत्र किया, उस पर अभिषेक करके उनको उस प्रदेश का राजा बनाया, उसके स्वायत्त में मतलब उसके शासन में बनाया, उसके द्वारा शासित किया। कविकुल गुरु कालिदासः, कविकुल गुरु कालिदास ने गीति काव्य मतलब जो गीत का काव्य है, गीत रचना है, मेघदूत नाम की जो गीत रचना महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई। मेघदूत में पूर्व मेघे नगरीम इमाम, पूर्व मेघ, मेघदूत में 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में नगरीम इमाम मतलब इस नगरी को दशार्ण देशस्य राजधानीत्वेन अवर्णयत, दशार्ण देश की राजधानी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। मतलब उस मेघदूत में दशार्ण नाम का देश है, उसकी राजधानी विदिशा को बताया है। सर्वप्रथमं वयम सर्वे, सर्वप्रथम हम सब पुरातत्व संग्रहालयम द्रष्टुम आगच्छाम, पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। सबसे पहले हम कहाँ गए? पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। तत्र कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीयः संग्रहो विद्यते, वहाँ पर कलात्मक पाषाण प्रतिमा मतलब पत्थर की मूर्ति, अद्वितीय संग्रह है, मतलब वहाँ पर जो है कलात्मक कलाकारी की हुई पत्थर की प्रतिमाओं का बहुत ही सुंदर संग्रह है, जो कि अद्वितीय है, मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये हमने कहाँ देखा? पुरातत्व संग्रहालय में देखा। बेसनगरम इत्याख्यस्य, बेसनगर इस नाम का, स्थलस्य उत्खनने, इस नाम के स्थल को उत्खनन में मतलब खोदने में, समुपलब्धा अपि सामग्री वर्तते अत्रैव, यहाँ पर उपलब्ध सामग्री यहीं पर है। किसको खोदने से? बेसनगर को खोदने से जो उपलब्ध सामग्री है वो यहीं पर मतलब इसी संग्रहालय में है। अत्र यक्षस्य ग्यारसपुरस्य, यक्ष की ग्यारसपुर की शालभंजिकायाः, शालभंजिका मतलब पुतलियों का, सदाशिवस्य, और सदाशिव कौन? त्रिमुखी शिवस्य, 3 मुख वाले जो शिव जी हैं, शिवस्य मतलब शिव की, च प्रतिमाः संग्रहिताः सन्ति, उनकी प्रतिमाएं संग्रहित है। कौन कौन सी? यक्ष की, ग्यारसपुर की शालभंजिकाओं की मतलब वहाँ की कठपुतलियों की, और 3 मुखी शिव जी की प्रतिमाएं यहाँ पर संग्रहित है।
यहाँ पर मतलब इस संग्रहालय में। नगर्याः मध्ये, नगरी के बीच में लोहांगी स्मारको विद्यते, लोहांगी नामक एक स्मारक है। अत्र संरक्षितः शुंगकालीनः, यहाँ पर संरक्षित मतलब सुरक्षित रखे गए। क्या सुरक्षित रखे गए हैं? शुंग काल के शीर्ष स्तंभस्य अवशेषः, शीर्ष स्तंभ मतलब जो स्तंभ है उसके अवशेष, ऊंचे ऊंचे स्तंभों के अवशेष कलात्मक दृष्टिया अपूर्व है, जो कला की दृष्टि से अपूर्व हैं मतलब अनोखे हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। शुंग काल के शीर्ष स्तंभ के अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। मतलब संग्रहालय में क्या क्या रखे गए हैं ये इस पैराग्राफ में बताया है। अस्याः उत्तर पश्चिम दिशि, इसके उत्तर पश्चिम दिशा में दुर्गाभ्यंतरे स्थितम अस्ति, दुर्ग के मतलब किले के अभ्यंतरे मतलब बीच में स्थित है। बीजामंडलम, बीजामंडलम नाम का स्थान है जो कहाँ पर है? इस दुर्ग के अंदर उत्तर पश्चिम की दिशा में बीजामंडल है। चर्चिका देव्याः मंदिरम इदम, यह क्या है? चर्चिका देवी का मंदिर है। विजय देव्याः अपराभिधेयेन, और विजय देवी के अपरा मतलब दूसरे, अभिधेयन मतलब नाम से, विजय मंदिरम इति, विजय मंदिर इस प्रकार नामना लोके प्रसिद्धिम अगात, विजय मंदिर के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ, तो इसको हम बीजामंडल कहते हैं। विजय देवी के दूसरे नाम से भी जो ये जाना जाता है विजय मंदिर। ठीक है। वेत्रवत्याः वाम तटे, वेत्रवती के वाम तट मतलब दक्षिणी किनारे पर उल्टी दिशा में, वेत्रवती किसका नाम है? नदी का। क्रोशम एकम दूरम वर्तते, एक कोस की, क्रोश मतलब कोस, एक कोस की दूरी पर हेलियोडोरस स्तंभ है, मतलब उस नदी के दक्षिण की ओर हेलियोडोरस नाम का स्तंभ भी है जो यहाँ प्रसिद्ध है। इयम तो शुंगन नृपते है, यह शुंगन राजाओं के काशीपुत्र भागभद्रस्य, काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में विनिर्मिता, निर्मित किया गया, वास्तुकृतिरस्ति, निर्मित की गई वास्तुकृति है। वास्तु यानी शिल्पकला है जो ये स्तंभ है। स्तंभोपरि, स्तंभ के ऊपर समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते, स्तंभ के ऊपर समुत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है। यत् तक्षशिला वास्तव्यस्य दियस्य पुत्रो, वास्तव मतलब वहाँ के निवासी, तक्षशिला के निवासी दीय का पुत्र हेलियोडोरस, मतलब ये जो लेख लिखा गया स्तंभ पे उससे ज्ञात होता है कि तक्षशिला के जो निवासी थे, दीय का पुत्र हेलियोडोरस नाम का जो था, यवनाधिपतेः, यवनों के राजा, अंतलिखितस्य, अंतलिखित के राजदूतत्वेन, राजदूत के रूप में, वैदेशिको भवन्नपि, वैदेशिक मतलब विदेशी होते हुए भी, श्री वैष्णव धर्म से दीक्षां गृहीतवान, उसने वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। मतलब कि हेलियोडोरस जो था वो कौन था ये इसमें बताया है, जो तक्षशिला निवासी दीय का पुत्र था और यवनों के राजा अंतलिखित का राजदूत भी था, और विदेशी होते हुए भी उसने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी, इसलिए उसका स्तंभ यादगार के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। अत्रत्यो गरुड़ शीर्ष स्तंभो हिंदू धर्म प्रति तस्य उदार भावनां संसूचयति, यहाँ पर एक और विशेषता है कि इस शीर्ष पर इसका जो स्तंभ है उस पर गरुड़ बना हुआ है, तो गरुड़ जो है हिंदू धर्म का प्रतीक है, उसके प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उनकी उदार भावना को सूचित करता है। वेत्रवत्याः समीपे, वेत्रवती नदी के पास में 20 संख्यकाः गुहा सन्ति, 20 करीब संख्या में गुहा मतलब गुफाएं हैं। ये जो विदिशा नगरी है ये एक तो नदी के कारण फेमस है और एक गुहा यानी गुफाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। याः सर्वाः उदयगिरी गुहा नामना प्रख्याताः वर्तन्ते, वे सब
जो गुफाएं हैं वो किसके नाम से हैं? उदयगिरी की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। इमा सर्वाः, ये सभी गुफाएं स्वर्ण युगस्य गुप्त कालस्य महात्म्य गाथां प्रगायन्ति। जो हमारा स्वर्ण युग था गुप्त काल, उसकी महात्म्य की गाथाओं मतलब उसकी कहानियों को प्रगायन्ति गाती है। जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर क्या है कि जो हमारा स्वर्ण युग गुप्त काल है उसके महात्म्य की कथाएं वहाँ पर गाथाएं जो है गाई गई है उन गुफाओं के अंदर। मतलब उसके चित्र हैं, उसके श्लोक हैं, उसके सब परिचय के चित्र के रूप में वर्णन वहाँ पर है। विदिशातः किंचित दूरस्थे, विदिशा से कुछ दूर पर स्थित चितौरिया नामके ग्रामे, चितौरिया नामक गांव में नवम्याः दशम्याश्च, नवमी और दशमी शताब्द्याः, शताब्दी के परमारकालीन ब्रह्मणः विष्णोः शिवस्य गणेशस्य अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। विदिशा से कुछ ही दूर पर चितौरिया नामक गांव है। वहाँ पर नवीं और दसवीं शताब्दी के जो परमारकालीन शासक थे उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्ति मतलब तब की बनी हुई मूर्तियाँ जो है वहाँ पर दर्शनीय है, देखने लायक है। काल क्रमेण अत्र, समय के क्रम से प्रवाह से यहाँ पर जैन बौद्ध संप्रदाययोः विकासो अपि, यहाँ पर जैन बौद्ध संप्रदाय का विकास भी समभवत मतलब हुआ। विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थ्याम शताब्द्यां, गुप्त काल जो कि चतुर्थी शताब्दी में था उसमें रामगुप्त अधिशासिते, रामगुप्त के शासन में जैन तीर्थंकराणाम मूर्ति निर्माणम, जैन तीर्थंकरों का जो मूर्ति निर्माण हुआ किसके द्वारा? गुप्त काल में जो रामगुप्त है उनके द्वारा जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तथा च तासाम प्रतिष्ठापनम, और उनकी स्थापना गोलक्यांत्यायाः सुपुत्रस्य, गोलकी अंत्या के सुपुत्र चेलुक्षमण और तत्शिष्यस्य और उनके शिष्य आचार्य सपर्यसेतस्य और उनके शिष्य और आचार्य सपर्यसेत के प्रेरणया कारितम आसित, उनकी प्रेरणा से कारितम मतलब बनवाया गया। इसकी जो स्थापना है ये किसके द्वारा बनवाई गई? गोलकी अंत्या के सुपुत्र चेलुक्षमण और उनके शिष्य की प्रेरणा से बनवाई गई। निकटम एवं सांची नगरे, इसके पास में विदिशा के पास में सांची का नगर है, सांची नाम का नगर है। वहाँ पर बौद्ध संप्रदाय से स्तूपो वर्तते, बौद्ध संप्रदाय के स्तूप है। सांची के स्तूप पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है और विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है, सांची में बौद्ध संप्रदाय के बौद्ध धर्म के स्तूप बने हुए हैं। जैसे मंदिर होते हैं वैसे बौद्ध धर्म के क्या होते हैं? स्तूप होते हैं, जो इसके पास में ही है। इस प्रकार से पूरी विदिशा नगरी में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है वो इसमें बताया है। इस पत्र में उसने बताया है, पुत्र ने अपने पिता को, जो विदिशा नगरी घूमकर आया है, विद्यालय की ओर से उनको विदिशा नगरी ले गए थे, तो उसने अपने पिता को पूरा वर्णन करके लिखा है। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामाः। अब वो पत्र का अंत कर रहा है। अंत में वो सभी ज्येष्ठ मतलब परिवार के जो बड़े हैं उनको आदर सहित प्रणाम कर रहा है। अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेह, और अनुज यानी जो छोटे हैं उनको हार्दिक स्नेह पत्र में लिख रहा है। मित्रेभ्यः शुभाकांक्षां प्रकटीकरोमि, और मित्रों के लिए शुभाकांक्षा मतलब शुभ इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। भवदीयः पुत्रः, आपका पुत्र मृदुल। इस तरह से ये पत्र समाप्त हुआ। तो ये जो पाठ है विदिशा, ये आज हमने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। आप लोग इसको पढ़ना, इसका अर्थ लिखना, अनुवाद लिखना कॉपी में, और इसके प्रश्न उत्तर की लिंक तो मैं भेज दूँगी, लेकिन आपको यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप ग्रुप पर भेज सकते हो।
अपने वीडियो याद करके एक एक लेसन याद करो, एक लेसन के 10 क्वेश्चन याद करो, वीडियो बनाओ और ग्रुप में भेजो। ठीक है, कॉपी ग्रुप में दिखाओ।